नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो आज एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। विश्वास मत सीएम नीतीश कुमार पेश करेंगे। सीएम नीतीश ने बहुमत का दावा किया है। तो बिहार में सियासी हलचल तेज है। स्पीकर पर आर पार की लड़ाई है। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर क्या इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, यह भी संशय बना हुआ है। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायक है। आपको बता दें कि होटल एक्सोटिका में है बीजेपी के विधायक और होटल चाणक्य में ठहरे जेडीयू के विधायक। तो स्पीकर पर आर पार की लड़ाई है। फ्लोर टेस्ट से पहले क्या स्पीकर इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। आज एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। विश्वास मत पेश करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार और नीतीश कुमार काफी ज्यादा निश्चिंत दिख रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और वो विश्वास मत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार भले निश्चिंतता की बात कर रहे हो, लेकिन देखिए किस तरीके से जेडीयू के जो विधायक है उनको एक होटल में ठहराया जाता है, बीजेपी के विधायकों को एक अलग होटल में ठहराया जाता है और इस बीच तेजस्वी आवास पर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों का जमावड़ा होता है। यानी कि पूरी कोशिश रात भर भी चलती रही और ये तस्वीर आपको सियासत की दिखा रहे हैं, जो अलग अलग तस्वीरें पल पल बदलती रही। फ्लोर टेस्ट होना है एनडीए सरकार का और बहुमत सिद्ध करना है और धारा 144 भी लागू की गई है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे। और खास करके तेजस्वी आवास की बात करें तो वहां भी पुलिस की गश्ती रात में नजर आई और विधायकों के साथ लालू भी नजर आए। यानी कि विधायक कैसे एकजुट रहे, इसकी भी पूरी कोशिश लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव करते रहे और मनोरंजन की भी व्यवस्था रात भर नजर आती रही। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आरजेडी की जो महिला विधायक है उनकी तस्वीर और ये तस्वीर साथ ही आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस की हलचल जो बड़ी थी और किस पार्टी के विधायक कहां ठहरे, वो भी एक एक कर आपको बता रहे हैं। होटल एक्सोटिका में बीजेपी के विधायकों को रात में रखा गया। होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायक ठहरे हुए हैं। तो बोधगया से बीजेपी के विधायक पटना पहुंचते और यहां पर रात वो होटल में ही गुजारते हैं। तो आज एनडीए सरकार को बहुमत सिद्ध करना है। विश्वास मत सीएम नीतीश कुमार पेश करेंगे और ऐसे में आंकड़ों को लेकर के लगातार जद्दोजहद किया जा रहा है कि कहीं से कोई विधायक टूट ना जाए और ऐसे में विधायकों को बचाने की कवायद पिछले कुछ दिनों से चल रही है। तो बिल्कुल देखिए, आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी के विधायक कहां ठहरे हैं। आज एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक थे वो एक्सोटिका होटल में ठहरे थे और आपको बताते चलें कि फ्लोर टेस्ट से पहले काफी ज्यादा तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। सभी पार्टी के जो विधायक है उनको एकजुट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो लगातार आपको काउंट डाउन भी दिखा रहे हैं कि कितने घंटे और बचे हैं विश्वास मत हासिल करने के लिए। तो अभी आपको बताते चले फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी संशय बना हुआ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल रात की तस्वीर है। इसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के आवास के बाहर वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी की गई थी और कहा जा रहा था तेजस्वी यादव आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ये एक पोस्ट भी आया जिसमें कहा गया कि प्रताड़ित किया जा रहा है आरजेडी के विधायकों को, पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी कर दी गई और कोई अप्रिय घटना होने की भी आरजेडी की तरफ से बात की गई थी। तो रात 1 बजे की तस्वीरें हैं और 1:30 बजे के करीब ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया था। तो देखिए आरजेडी के विधायक है चेतन आनंद और चेतन आनंद को लेकर के जो सरगर्मी है वो रात में बढ़ी हुई नजर आई, क्योंकि चेतन आनंद तेजस्वी यादव के आवास पर थे और इस बीच उनके भाई अंशुमान का एक एफआईआर सामने आता है और उसमें वो कहते हैं कि हमारे भाई गायब हैं और इसके बाद से उनको लेने के लिए पुलिस पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने के बाद से जो आरजेडी के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, उनका विरोध देखने को मिलता है और उसके बाद से पुलिस वापस लौट आती है। लेकिन अब चेतन आनंद अपने घर पहुंच चुके, तो ये भी एक जो नई सियासी सरगर्मी है वो भी नजर आई है और सवाल यही उठता है कि जब चेतन आनंद आरजेडी के विधायक है और फ्लोर टेस्ट से पहले जुड़ता होने का दावा आरजेडी कर रहा है और इससे में चेतन आनंद भी गेम खेलते हुए वो नजर आ रहे थे और इस बीच एफआईआर होना और चेतन आनंद का फिर से घर जाना, ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो विधायक चेतन आनंद अपने घर पहुंचे और आपको बता दें कि तेजस्वी आवास से घर पहुंच चुके चेतन आनंद परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। तस्वीरें जो लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कल रात की तस्वीर है। 1 बजे के करीब जब वहां पर तेजस्वी आवास के बाहर पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई और इसके बाद आपको बताते चले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कल रात की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। स्टार्ट करें, देखिए स्टार्ट करें।
तो देखिए विधानसभा की क्या स्थिति है वो आपको समझाते हैं। आज फ्लोर टेस्ट होना है और आज नीतीश कुमार को अपने सरकार की तरफ से विश्वास मत हासिल करना होगा, यानी कि उनको बहुमत हासिल करना होगा। और लगातार स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किसकी ताकत कितनी है। तो आप देखिए यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एनडीए की ताकत जो है वो बीजेपी की इसमें 78 है, 78 सीटें हैं, जेडीयू की 45 है। ये एनडीए की ताकत आपको दिखा रहे हैं और एनडीए अभी फिलहाल बहुमत में आगे है और हम के पास 4 है। और इसके अलावा देखिए निर्दलीय जो है वो भी है, निर्दलीय 1 है। तो यानी कि एनडीए की अगर कुल मिलाकर के बात की जाए तो एनडीए के पास टोटल 128 है और एनडीए की बहुमत ज्यादा है। बिल्कुल, तो बहुमत का आंकड़ा तो नजर आ रहा है। महागठबंधन की ताकत की अगर बात करें तो आरजेडी के पास 79 सीट है, आरजेडी सबसे बड़ा दल, और कांग्रेस के 19 विधायक, यानी कि ये संख्या बल है कांग्रेस के पास। लेफ्ट के पास 16 विधायक है और इन्हीं आंकड़ों को एकजुट करने की कोशिश है और इन्हीं आंकड़ों को लेकर के डर भी है कि क्या कहीं ये आंकड़े बदल तो नहीं जाए, ये समीकरण बदल तो नहीं जाए। तो ये महागठबंधन की ताकत क्या है संख्या बल के आधार पर, एनडीए की ताकत क्या है। देखिए बिहार विधानसभा का समीकरण क्या है, कुल सीट 243 और 122 का आंकड़ा जादुई आंकड़ा हो जाता है बहुमत के लिए। बिल्कुल, ये बिहार विधानसभा का समीकरण आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल्ड तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप एक एक चीज क्लियर तरीके से समझ जाएं। बीजेपी 78, जेडीयू 45 और आप देखिए कुल सीटें जो हैं 243 है, बहुमत चाहिए 122। और इस तरीके से अगर गठबंधन देखें तो गठबंधन देखिए एनडीए में कौन कौन है, बीजेपी है, जेडीयू है, हम है, निर्दलीय है, ये है एनडीए। तो टोटल एनडीए के पास हो जाता है 128, बीजेपी 78, जेडीयू 45, हम 4, निर्दलीय टोटल 128। यानी कि एनडीए के पास 128 है, टोटल 243 में से बहुमत चाहिए 122, बहुमत से ज्यादा 128। और बिल्कुल संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, हलचलें तो बढ़ी हुई है और जिस तरीके से रात की अगर बात करें तो रात भी भले सर्द थी लेकिन सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ था और ऐसे में कोशिश यही थी कि विधायकों की एकजुट रखा जाए। सारे दलों की अगर बात करें तो रात कैसी गुजरी है अलग अलग दलों की? बिल्कुल, राजनीतिक गतिविधि रात भर देखने को मिली, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस की ही आप बात कर लें। कांग्रेस के 16 विधायक कल शाम पटना पहुंचे थे हैदराबाद से और उसके बाद वो सीधे तेजस्वी आवास पर गए और वहां पर उनके लिए डिनर का इंतजाम किया गया था। कई विधायक जो है वहां पर रुके भी वहां पर, लेकिन कुछ विधायक अपने आवास पर चले गए और कुछ विधायक अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ उनके आवास पर गए। तो अलग अलग जगह कांग्रेस के विधायक रहे। कोशिश यही रहे कि भले ही वो अलग अलग रहे लेकिन इंटैक्ट रहे। और कांग्रेस के विधायक जब हैदराबाद से पटना पहुंचे थे तो पटना एयरपोर्ट पर उनका बॉडी लैंग्वेज जो था वो देखने लायक था, फुल कॉन्फिडेंस में वो दिख रहे थे। और तेजस्वी यादव का जो दावा था खेला होने का, कई विधायकों ने उस दावे पर अपनी जो है राय जाहिर की और कहा कि खेला जरूर होगा, लेकिन खेला किस तरीके का होगा इस बारे में वो स्पष्ट तौर पे नहीं बोल सके। आज कांग्रेस के 19 विधायक और निश्चित तौर पर आज का जो फ्लोर टेस्ट पर भूमिका उनकी होगी वो देखने लायक होगी। जहां तक बीजेपी के नेताओं की बात है तो बीजेपी के सभी नेताओं को एग्जीबिशन रोड में एक होटल में ठहराया गया। इसके अलावा जनता दल यू के भी नेता हैं और उनको आर ब्लॉक के पास एक होटल पर ठहराया गया। तो कुल मिलाकर रात भर जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो तेज रही। ठीक है संजय, आप बोल रहे आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आज फ्लोर टेस्ट होना है और कल रात बहुत ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिली है। कल रात किस तरीके से विधायकों की गुजरी है आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं खुद उस वक्त होटल चाणक्य के पास मौजूद था लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। तो उस वक्त कई विधायक धीरे धीरे पहुंच गए थे और ताजा अपडेट ये है कि 2 विधायकों के बारे में जो चर्चा थी कि 2 विधायक मिसिंग थे जेडीयू के, जो बैठक में नहीं पहुंचे थे। पहला सुदर्शन और दूसरा मनोज यादव, दोनों जेडीयू खेमे में लौट आए हैं। और बीमा भारती के बारे में और दिलीप राय के बारे में बताया जाता है कि बीमा भारती से जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने संपर्क साध लिया है और जेडीयू के दावा है कि वो भी पहुंच सकते हैं, बैठक में गुजर बात पहुंच सकती है, पटना पहुंच सकती हैं। और सुदर्शन, ये माफ कीजिएगा, डॉक्टर संजीव, जिनके बारे में था कि वो भी बैठक में नहीं पहुंचे, नाराज बताया जा रहा है, उनसे भी संपर्क साधा गया और जेडीयू के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो भी हमारे साथ पहुंच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जेडीयू की जो संख्या